करता दुःख हरता भरता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम रूप जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये. हे सखे श्री विनायक ज्ञानवर्धक चैनल के सभी ज्ञानवांछो दर्शकों को हमारी तरफ से जय श्री विनायक. अभी भगवान श्री विनायक सिद्धि विनायक का महापर्व चल रहा है. इस अंतर्गत हम विषय लेके आए हैं कि कोई भी व्रत कब सफल होता है, उसके क्या नियम हैं. हम भारत भूमि में निवास करते हैं और भारत ही की भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहाँ हर बार हर तिथि को व्रत कर सकते हैं. और व्रत क्यों करते हैं? क्योंकि व्रत से ही सभी कामना की पूर्ति हम करते हैं और ये हमारी संस्कृति रही है और हमारी वैज्ञानिक खोज भी ऋषि मुनियों की रही है. आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और आसपास में भी ऐसा जाना होगा, समझा होगा कि संतति के लिए भी व्रत करते हैं. जब हमारा विज्ञान जब काम नहीं करता तब हमारे व्रत का काम करते हैं और उसका फल भी देखने को मिलता है. तो यह हमारी भारत भूमि और ऋषि मुनि की तपस्वियों की भूमि है. भारत भूमि के लिए क्या कहें? किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, शब्द एक खोजे पूरी संहिता निकले, कूप के लिए खोदे पूरी सरिता निकले, अभी भी जो जनक जैसा आके हल जोते तो धरती में से सीता भी निकले. बहुत अलग तस्वीर है इस भारत भूमि की. महाभारत का बीज डालो तो वहाँ गीता भी निकले. यानी यह भारत भूमि हमारी अलौकिक है और इसीलिए शायद ईश्वर भी यहाँ अवतार लेने के लिए तत्पर रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं. अब गणेश चतुर्थी के 10 दिनों का महापर्व व्रत उत्सव चल रहा है. आगे नवरात्रि का व्रत आएंगे और कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, गुरुवार का व्रत रखते हैं, शनिवार का व्रत रखते हैं, 7 वारों का भी व्रत रखते हैं अलग अलग मनोकामना पूर्ति हेतु. श्रावण पूरे मास का भी हमारे यहाँ व्रत होता है, श्रावण मास, अधिक मास. लेकिन कई लोग नहीं जानते कि व्रत के भी नियम होते हैं, क्योंकि व्रत एक संपूर्ण तरीके से साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक होते हैं और यह हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को नष्ट करते हैं और इस तरह हमारे कष्ट दूर होते हैं और ईश्वर कृपा करते हैं. क्योंकि ईश्वर के यहाँ तत्व से ही सृष्टि चलती है. ईश्वर को सृष्टि चलाना है और तत्व से और पूरे वैज्ञानिक सोच से. तो ऋषि मुनियों ने बहुत ही कठोर तप करके ऐसे व्रत हमें दिए हैं. लेकिन व्रत की सफलता कब होती है, उसके लिए नियम बताए हैं. उससे पहले हम ये कहेंगे कि हम जो बताएंगे वो नियम शायद आपको कठोर भी लगे, लेकिन क्या करें, सुंदरकांड में तुलसीदास जी को लिखवाया है ईश्वर ने, सचिव वैद्य गुरु प्रिय बोले भय होए. यानी मंत्री वैद्य गुरु को ज़्यादा प्रिय नहीं बोलना चाहिए. वैसे ऐसा भी है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य को कहो लेकिन मधुरता से कहो. लेकिन कभी कभी समय के अनुसार मधुरता ज़्यादा डायबिटीज़ भी करती है, जैसा महारोग भी दे जाती है. तो इस वजह से जो सत्य है वो कटु सत्य कभी कभी भले ही ना अच्छा लगे फिर भी हमें स्वीकारना चाहिए. व्रत के नियम, सफलता के नियम अगर हम कहें तो 7 नियम है. पहला नियम अक्रोधनाः, दूसरा शौचपराः, तीसरा सततम ब्रह्मचारिणः, चौथा देवध्यानरता नित्यम, 5वां प्रसन्न मनस सदा, 6ठा अदुष्ट भाषणा संतु, 7वां मा संतु परनिंदकाः,
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः देवध्यानरता नित्यं प्रसन्नमनसः सदा अदुष्टभाषणाः सन्तु मा सन्तु परनिन्दकाः। आप कोई भी यज्ञ कराओ, वहाँ ग्रंथ में लिखे हुए, शास्त्र में लिखे हुए पंडित जी, आचार्य जी, सब ब्राह्मण देवता ये आपको समझाएंगे। अगर आप अकेले व्रत कर रहे हो तो भी ये नियम है। पहला नियम अक्रोधनाः, यानी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से विज्ञान भी कहता है कि ज़्यादा गुस्सा करने से हमारे जो ज्ञान तंतु के जो सेल है वो नष्ट हो जाते हैं। तो यानी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से आदमी की सात्विक दीर्घ दृष्टि, दीर्घ सोच, अच्छी सोच वो खत्म होती जाती है। और जब क्रोध आता है तब उसको पता ही नहीं चलता कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसका क्या परिणाम होगा। तो इस वजह से क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे कि द्रौपदी जी ने दुर्योधन के लिए कुछ शब्द बोले और वह शब्द अपने अपमान होने के विचार से दुर्योधन ने अपने मन में संजो लिए, और जब जब वह शब्द आते थे दुर्योधन के सामने तब तब दुर्योधन को क्रोध आता था, और उस क्रोध की वजह से वो सोच ना भूल गया कि अब मैं जो निर्णय लूँगा, अब मैं जो इसकी उस द्रौपदी जी को सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए जो करूँगा उसका क्या परिणाम होगा। अगर उसने ये क्रोध नहीं किया होता हर बार यह शब्द की वजह से और शांति से सोचा होता तो शायद ये भी सोच पाता कि ये बात मैं धर्मराज युधिष्ठिर को कहूँगा, क्योंकि वो धर्मराज है, तो वो द्रौपदी को अपनी भूल समझाए और द्रौपदी माफ़ी भी मांग ले, तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती हमारे यहाँ। तो क्रोध नहीं करना चाहिए व्रत के अंगीभूत। जितने दिनों का भी व्रत हो उन दिनों क्रोध नहीं करना चाहिए, और इससे हमारी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है, हमारे विचारों को कंट्रोल करने की मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। दूसरा नियम है शौचपराः। शौचपराः यानी कि शुचिता, पवित्रता को धारण करना चाहिए। जब जब हम भगवान की मूर्ति के समक्ष जाए, भगवान की पूजा अर्चना जप इत्यादि करने को बैठे, आरती इत्यादि करें, तब स्नान करके ही ईश्वर के पास जाए। हमारी जो भी पूजा है वो स्नान और शुद्धि से ही सफल होती है। अगर मनोकामना पूर्ति हेतु व्रत अंगीभूत है तो भक्ति में कोई नियम नहीं लगता, क्योंकि भक्ति तो आत्मा से परमात्मा को जोड़ देती है। तो भक्ति में कोई भी नियम नहीं लगता, लेकिन मनोकामना पूर्ति हेतु कोई व्रत है तो उसमें नियम लगते हैं, क्योंकि ये पूरे साइंटिफिक है, हमारे पूर्व जन्म के कष्ट दूर करने के लिए है। तो पवित्रता यानी अगर आप शौच जाते हो तो भी आपको स्नान करके ही भगवान के समक्ष बैठना है। अगर आप शौच जाते हो और आपने स्नान नहीं किया, और अगर आपके घर में मूर्ति रखी है, कोई पूजा का स्थापन है, उस पे अगर आपकी छाया पड़ती है तो ईश्वर की मूर्ति के अंदर तेज कम होता है, और ईश्वर को पवित्रता ही प्रिय है। तो यह पवित्रता शौचपराः का नियम, और उसमें शौचपराः जो नियम है उसमें एक दो नियम ऐसे संलग्न है जो आजकल ध्यान में नहीं रखते। पहले के लोग बहुत ध्यान रखते थे, जैसे कि मासिक धर्म का नियम। अगर किसी स्त्री, किसी कन्या को मासिक धर्म आ रहा है तो वो फिर जहाँ मूर्ति रखी है उसके पास से उसको गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी छाया अगर पड़ती है, ये साइंटिफिक है। अगर आप भले ही यह बात सुन के कोई महिला मंडल मोर्चा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की सप्ताह में भी यह नियम लिखा है, हर व्रत में यह नियम है, और ये साइंटिफिक है, और हम साइंटिफिक साबित कर सकते हैं कि क्यों ऐसा है, इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, क्या ज्ञान है। यहाँ किसी को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं। ये मासिक धर्म तो बहुत ही
भगवान भगवती अम्बा जी की कृपा होती है तभी आता है। पता है ना कि इस मासिक धर्म की वजह से ही स्त्री को मातृत्व प्राप्त होता है। तो हम तो इसके अम्बा का दरबार कहते हैं, यानी अम्बा जी की कृपा होती है तभी तो ये होता है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम देखें तो ऋषि मुनियों ने कहा है इसकी छाया से मूर्ति में तेज तत्व घट जाता है। आपने देखा होगा और आप प्रयोग करके देखें कि तुलसी जी अति पवित्र है और साक्षात देवी का स्वरूप है तुलसी का पौधा। आप तुलसी के पौधे के पास बैठे, छुए भी ना, सिर्फ आप बैठे, देखना 4 दिन के बाद तो वो सूख जाएगा धीरे धीरे। तो यह सत्य है, तो सत्य को ग्रहण करें हम, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को हम ग्रहण करें जिससे हमें अच्छा फल, शुभ फल प्राप्त हो। तो ये मासिक धर्म का नियम भी देखना चाहिए। कई लोग भगवान गणेश जी की मूर्ति या फिर नवरात्र में भी जो जहाँ भी माता जी का स्थापन, कलश स्थापन होता है वहाँ ये ध्यान नहीं रखते। तो फिर इससे क्या होता है? कोई कहेगा इससे क्या होगा? भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, लेकिन भगवान सर्वत्र व्यापक है, लेकिन कूड़े और कचरे में भगवान क्या रहेंगे और रहते हैं? नहीं, वहाँ प्रकट हो सकते हैं लेकिन वहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के रहने का स्थान कैसा होता है? हम कभी कैलाश गए होंगे, हम कभी बद्रीनारायण गए होंगे, यानी 4 धाम गए होंगे, कहीं भी भगवान का रहने का स्थान हमेशा सुगंधित होगा, एक दिव्य वातावरण होगा। क्यों होता है? वो तेज है उनका, भगवान का, ईश्वर का तेज है। तो उस तेज में मानसिक हानि न हो, वही हमें ध्यान रखना है। तो इस वजह से भगवान गणेश जी की मूर्ति अगर हम मेन हमारे ड्राइंग रूम में रखते हैं तो पर्दा भी रखना चाहिए। हम सबको बुलाते हैं दर्शन के लिए, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बताएंगे अगर ऐसे ध्यान नहीं रखते तो क्या हो सकता है, खास करके माता जी और भगवान गणेश जी का क्या फलदायक है, क्या फल देते हैं वो। तीसरा नियम हम बताएंगे सततम ब्रह्मचारिणः, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन। आपने जितने भी दिन कलश स्थापन किया है, भगवान की मूर्ति का स्थापन किया है, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वैसे तो 10 दिन का ही व्रत है, लेकिन भगवान ने प्रेरणा करते हैं तो कई लोग 7 दिन बैठाते हैं, 3 दिन भी बैठाते हैं। तो जितने भी दिन भगवान की स्थापना की है उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन उस घर में होना ही चाहिए। ठीक है, पति पत्नी के बीच में, और जो भी व्रत कर रही हो उसके जीवन में ब्रह्मचर्य का व्रत होना ही चाहिए। हमें पता है विश्वामित्र और मेनका की कथा। ऋषि विश्वामित्र एक अलग ही सृष्टि की रचना के लिए बहुत कठोर तप कर रहे थे। उनके कठोर तप के कारण इंद्र का इंद्रासन भी डोलने लगा था और इंद्र भयभीत हो गया कि अगर इनका तप सफल हो गया तो अलग सृष्टि रच देंगे और यही इंद्र बन जाएंगे, तो मेरा क्या होगा। उस वजह से इंद्र ने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा और उनका तप खंडन किया। वहाँ विश्वामित्र जी का तप खंडित हुआ ब्रह्मचर्य टूटने से। तो यह भी सत्य है। चौथा नियम है देवध्यानरता नित्यम, यानी कि जिस भी देव के लिए हम व्रत कर रहे हैं, भगवान शिव हो, भगवान गणेश हो, माता जी हो, सूर्य नारायण हो, विष्णु भगवती हो, एकादशी का भी व्रत हो, तो सतत मन में मानसिक रूप से नित्यम देव ध्यानरता, हमेशा उनके नाम का स्मरण करना चाहिए कि जिससे हमसे कोई भूल न हो। हम उनसे जुड़े रहेंगे तो हमारे ऊपर अगर पूर्व जन्म के कोई कष्ट के कारण वो व्रत खंडित होने वाला हो किसी भी आसुरी शक्ति की वजह से, तो सतत भगवान का हम स्मरण करेंगे तो भगवान रक्षा करते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा और ऐसी कथाएं भी है। तो देव ध्यानरता नित्यम। 5वां नियम है प्रसन्न मनस सदा, यानी जितने भी दिन व्रत करो, जब तक व्रत पूरा न हो मन को प्रसन्न रखना चाहिए।
कभी-कभी हम भूख की वजह से, कभी-कभी हम जो सोचते हैं कि आज मैं ये करूँगा, ये करूँगी और उसमें खलल अगर किसी की भी वजह से होती है, तो हमारा मन अप्रसन्न हो जाता है कि ये आया, ये आई, इसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरा व्रत का वो जो मूल था हम तो सब वो निरर्थक हो जाएगा। तो यानी कई ऐसी सोचें होती हैं, कई ऐसे विचार होते हैं कि जिससे मन अप्रसन्न हो जाता है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। हमें प्रयत्न करना है प्रसन्न मनसः सदा, मन को प्रसन्न रखना है क्योंकि लिखा भी है प्रसन्न वदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशांतये। भगवान को प्रसन्नता बहुत प्रिय है। जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से पूजा इत्यादि करता है, तो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे हमारे मन के संकल्प भी बढ़ते हैं, उसकी शक्ति भी बढ़ती है। छठा नियम है अदुष्ट भाषणा संतु, यानी कि अयोग्य भाषा के चलते कोई भी वाक्य वाणी वर्तन व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी-कभी क्रोध आ जाता है, हमारे शेड्यूल में प्रॉब्लम होती है किसी की वजह से तो हम कुछ भी बोलने लगते हैं, किसी को बुरा लगे ऐसा भी बोलने लगते हैं। तो अदुष्ट भाषणा संतु, अगर व्रत में किसी की वजह से हमारे नियम में, हमारे व्यवहार में कोई क्षति आती है, तो यही सोचना चाहिए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं या फिर मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो व्रत की पूर्ति हेतु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी व्रत खंडित हो जाता है, हम नहीं चाहते, हम नियमों का ध्यान रखते हैं फिर भी, तो इसके पीछे यही सोच होती है और यही विज्ञान भी होता है। फिर भी हमें अपना मन स्थिर रखना है और क्रोध नहीं करेंगे तो शायद अदुष्ट भाषण भी नहीं करेंगे। तो अदुष्ट भाषण, अयोग्य गाली गलौज इत्यादि अपशब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है और जिसके कहने से, बोलने से सामने वाला भी क्रोध में आता है और पूरा जो वातावरण है वो बिगड़ जाता है, वायुमंडल बिगड़ जाता है, तो इसका भी दोष लगता है। तो इससे व्रत की सफलता में थोड़ी कमी आती है, तो प्रयत्न करना है अदुष्ट भाषणा संतु। 7वां नियम है मा संतु परनिंदकाः, यानी कि किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक बात सोचने वाली है, कभी-कभी कई लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी किसी के भी बुरे कर्म की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन निंदा करना और सत्य को प्रकाशित करना, उसमें 2 अंतर है बहुत बड़े। निंदा करने का अर्थ यही है कि तात्पर्य भी यही है कि सामने वाला जो है जिसकी आप बात कर रहे हो, उसने जो किया है उसमें आप अपनी तरफ से कुछ मिलावट करते हो कि जिससे उसके मान सम्मान में हानि हो और जिससे आप बात करते हो वो उससे संबंध तोड़ दे या फिर उसकी समाज में या कहीं भी जगह मान प्रतिष्ठा की हानि हो, उसका गलत हो, उसका बुरा हो, तो उसे निंदा कहते हैं। लेकिन जिसने जो किया है और कोई व्यक्ति दुर्जन हो, यानी वो सबका जहाँ भी जाए वहाँ नुकसान कर रहा हो किसी का, किसी अच्छे सज्जन को या सरल व्यक्ति को वो तकलीफ पहुँचाना चाहता हो और इस वजह से वो अच्छी-अच्छी बातें करके भी तकलीफ पहुँचाता है और आपको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है और किसी सज्जन सरल व्यक्ति के पास गया है और उसको भी ये नुकसान पहुँचाएगा, तो वहाँ आप अगर सज्जन और सरल व्यक्ति को उसके बारे में बताते हैं, जैसे कि कंस की यातना के बारे में सब लोग चर्चा करते थे, रावण की यातना के बारे में सब लोग चर्चा करते थे और देव लोग भी भगवान के पास जाके कहते हैं कि कंस की इतनी यातना बढ़ गई है। गौ पृथ्वी माता भी गौ का स्वरूप लेके भगवान के पास जाती है कि कंस के और रावण के अत्याचार बढ़ गए हैं। तो यानी जो अत्याचार करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है किसी सज्जन और सरल व्यक्ति को दुख देने के लिए, तो यहाँ उस सत्य को प्रकाशित करना चाहिए, वहाँ निंदा नहीं कहते।
तो निंदा से बचे, यानी किसी की हानि, सज्जन व्यक्ति की हानि नहीं करनी चाहिए हमें, ऐसी निंदा नहीं करनी चाहिए। माँ संतु पर निंदकाः, यह जो 7 नियम है, अगर हम इसका अनुसरण करते हैं तभी हमारा व्रत सफल होता है। और आज के समय में 4 और भी नियम है जो ऋषि मुनियों ने नहीं बताए, लेकिन हम आगाह करना चाहेंगे क्योंकि यह एक खोज भी है। जैसे कि पहला नियम है कि आप जिस भी देव को बिठा रहे हो, स्थापित कर रहे हो मूर्ति के स्वरूप से या कलश स्थापन के स्वरूप से, या फिर किसी मंदिर में भी आप जा रहे हो पूजा के लिए, तो देव को क्या पसंद है वो पहले जाने। यानी अगर आप शिव जी के वहाँ जा रहे हो तो शिव जी को ध्यान पसंद है, तो शिवालय में जाने के बाद ज़्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए, ठीक है। भगवान को प्रसन्न करे स्तुति वंदना करके। दूसरी बात है, दूसरा नियम है कि अगर आपने गणेश जी का स्थापन किया है, घर में भी किया है या पंडाल में किया है, मंडप में किया है, अपने गली मोहल्ले में किया है, शेरी में किया है, तो भगवान गणेश जी के पास उसके पंडाल में फिल्मी गाने नहीं बजाने चाहिए जो आज होते हैं, क्योंकि भगवान को फिल्मी गाने से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और वो शेरी, मोहल्ला या गली जो भी होते हैं, घर भी होता है, तो तभी उस पे प्रसन्नता उनकी होती है। अगर वो हैरान हो रहे, परेशान हो रहे फिल्मी गाने से, होंगे ही, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है उससे। तो भगवान फिर विघ्न करता भी है, उनका नाम विघ्न करता भी है। देशभक्ति के गीत आप बजा सकते हो, भजन, स्तुति, वंदना, किसी भी और देवी देवताओं की आप स्तुति वंदना बजा सकते हो, लेकिन फिल्मी गाने नहीं बजाने चाहिए। चौथा नियम, जुआ, ताश के पत्ते या जुआ नहीं खेलना चाहिए। भगवान के सामने बैठ के तो नहीं करना चाहिए, पंडाल में, मंडप में नहीं करना चाहिए, जो आज कई सारे नवयुवान करते हैं। आप सोचेंगे उससे क्या होता है? यही होता है कि आपने देखा होगा कि पहले बहुत सालों तक एक ही जगह पर गणेश जी की स्थापना होती थी, यानी 10-15 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। हम छोटे थे, दर्शन करने जाते थे, बड़े हो गए तब भी वहाँ गणेश स्थापना होती है, क्योंकि वहाँ शास्त्रोक्त होती है। वहाँ ब्राह्मण को बुला के सुबह शाम आरती इत्यादि करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आज क्या होता है, पहले दिन बुलाते हैं, अंतिम दिन बुलाते हैं ब्राह्मण को, और बीच में जो मन मर्जी हो उत्सव के जैसे ही जब जो मन में आए वही करते हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि सोचा है कि चलो 10 साल तक भगवान गणेश जी आए, 3-4 साल होते हैं और भगवान विघ्न करते हैं, आपस में लड़ा देते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं होती, भगवान वहाँ प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते। तो इससे बचे। और कभी-कभी तो मंडप में भी आग लग जाती है, यानी बहुत कुछ नुकसान। भगवान की जितनी अप्रसन्नता उतना बड़ा विघ्न। और माता जी में भी ऐसा होता है, नवरात्र में भी ऐसा होता है। माता जी को क्या पसंद है वो जानना चाहिए। तो ये सब व्रत के नियम हैं, व्रत की सफलता के नियम हैं, और आपकी मनोकामना पूर्ति के नियम हैं। तो हम आशा करते हैं आप सबको यह पसंद आया होगा। हम चाहेंगे कि इस ज्ञान प्रवाह में और ज़्यादा इस ज्ञान प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह नियम के अंतर्गत है, और आपकी अपेक्षाएं हमें भेजते रहे। अगर इस ज्ञान हेतु कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ज्ञान बांटना भी चाहे बांट सकते हैं, लेना चाहे ले सकते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सज्जनाः सुखिनो भवन्तु। भगवान के सब भक्तों का अच्छा हो,
वो सफल हो, हम कामना करते हैं। लेखक संकलनकर्ता आचार्य हिरेन जोशी को आप विदा करें, उनका नमन ग्रहण करें। नमोस्तुते सर्वे भक्ताः।